नरेंद्र मोदी जी आजकल अपनी हर रैली में, हर मंच पर, सब जगह पर, जिस इंटरव्यू में हो, कहीं पर भी हो, बस एक ही नारा लगवा रहे हैं, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। लेकिन सवाल यह है बहुत सीधा सा कि क्या आप ये 400 पार जो हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपने फॉर्मूला ये निकाला है कि ना ही कोई उम्मीदवार किसी पार्टी के अंदर बचेगा, ना कोई नेता किसी पार्टी के अंदर बचेगा जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े, जो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े, इसलिए सारे नेताओं को अपने पास में ले लो। और आज भी कई नेताओं को शामिल किया गया है। और दूसरी तरफ जो पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, जो चैनल आवाज उठा रहे हैं, जो चैनल सरकार की आलोचना करने की हिम्मत रख पा रहे हैं, उनको आप ब्लॉक कर दीजिए। एक चैनल को ब्लॉक कर दिया गया है, बोलता हिंदुस्तान को ब्लॉक कर दिया गया है। सोचिए कि ध्रुव राठी की एक वीडियो आती है, सरकार के अंदर बेचैनी पैदा हो जाती है। ध्रुव राठी की एक वीडियो आती है, उसको एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर 18 लाख, 18 मिलियन, 20 मिलियन, 25 मिलियन लोग देखते हैं। क्यों देखते हैं इतने लोग? क्या इतने लोगों को पैसा दिया जा रहा है कि आप बैठ करके वीडियो देखिए आधा घंटा के लिए? नहीं साहब, लोगों को पता है कि टीवी जो बात नहीं कर रहा है, वो बात ये पत्रकार कर रहे हैं। चाहे रवीश कुमार हो, चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे विशाल शर्मा हो, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, तमाम वो पत्रकार जो लगातार सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं अब हर कोई जो है वो इस बात को लेकर के चिंतित है, या इस बात को लेकर के चिंतित नहीं भी है तो कम से कम इस बात को लेकर के जी जरूर रहा है कि अब हम कब तक बोलेंगे, कब तक ये जो प्लेटफॉर्म है ये बचे रहेंगे। ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर धर्मेंद्र कब तक बोल रहा है, ये मेरे अंदर भी सवाल है। कब तक जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, ट्विटर, अलग अलग जो पेज हैं, प्लेटफॉर्म हैं, वो कब तक बचे रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। फेसबुक इस वक्त में खत्म हो चुका है। किस तरह से हम लोग अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, अपना खर्चा चला रहे हैं, अब चुनाव सर पर आ रहा है, चुनाव सर पर आ रहा है और उस तरफ जो है वो जो इनकम का साधन है उसको खत्म कर दिया गया है। कैसे चुनाव होगा बताइए आप? किस तरीके से चुनाव किया जाए, चुनाव की कवरेज किस तरीके से किया जाए, यह सबसे बड़ा सवाल इस वक्त में खड़ा हो गया है। सबके फेसबुक पेज में आपको बता रहा हूं, चाहे उसमें रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम जी हो, फिर उसके बाद में ऑनलाइन न्यूज इंडिया हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, अभिसार शर्मा जी हो, सबके फेसबुक पेज जो है वो बंद करा दिए गए। बंद मतलब कि अपने आप ही बंद है। फेसबुक पर वीडियो डालते हैं, लेकिन जिस वीडियो को पहले 5 लाख लोग, 10 लाख लोग देखते हैं, उसको 5,000 लोग, 10,000 लोग देख रहे हैं। तो ये हालत हो गई है। जो पहले रेवेन्यू 100 रुपए आता था, वो अब रेवेन्यू जो है वो 20 रुपए, 15 रुपए भी नहीं आ रहा है। ये स्थिति है। और ऐसे में रही कहीं कसर जो ये है कि चलिए कोई बात नहीं, हम अपने घर से भी पैसा लगा लेंगे, कोई बात नहीं, हम अपनी जो मुनाफा है उसको भी जो है वो वापस इसी में लगा देंगे, कम से कम बोलते तो रहेंगे। लेकिन बोलना भी अब कितना भारी हो गया है, कितना जोखिम भरा हो गया है, ये बड़ा सवाल है। और एक चैनल को बंद कर दिया गया है। बोलता हिंदुस्तान एक चैनल है, लगातार जो है वो आप कई उसके पोस्ट ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर वो देखते होंगे आप, कई वीडियो में मैंने उनके पोस्ट मैंने भी इस्तेमाल किए हैं। और उस चैनल के पास में कल एक चिट्ठी आती है, ईमेल आती है, जरा देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर ही उनकी चिट्ठी है। ये ईमेल भेज करके कहा जाता है यूट्यूब की तरफ से कि हमें ये जानकारी मिली है, हमसे कहा गया है। किसने कहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, MIB ने हमको कहा है। क्या कहा है? कि आपके चैनल को ब्लॉक कर दिया जाए, आपके चैनल को ब्लॉक कर दिया जाए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। अब इस चिट्ठी के अंदर यह नहीं बताया गया कि पर्टिकुलर इस वीडियो के अंदर आपने ये वाली बात गलत बोली है। कम से कम आप किसी का कत्ल कर रहे हैं, कम से कम आप किसी को जो है वो उसका गला घोट रहे हैं, तो बताइए तो सही उसको साहब कि आपने ये गलती की है, आपने इस तरह से गलती की है। और अगर ये हो रहा है तो फिर क्या कहा जाएगा? सबके मुंह पर टेप लगा देंगे आप? ये स्थिति है। और इससे पहले इनका इंस्टाग्राम का जो पेज था वो पहले ही बंद कर दिया गया। और अब जो है वो ये बोलता हिंदुस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा पहले ही जो इंस्टाग्राम है वो पहले ही बंद हो चुका है और अब यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया है। मतलब क्या डर है ऐसा, क्या डर है ऐसा, ये सवाल है। क्यों आखिरकार इतनी घबराहट है, क्यों ऐसी बौखलाहट है? ये डर है, इतना डर। और फिर उसके बाद 400 पार। सबसे सीधी सी बात यह है, अगर यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर अगर आप 15 पत्रकारों को बाहर कर दीजिए, 15 पत्रकारों को आप बाहर कर दीजिए, 15 चैनलों को आप बाहर कर दीजिए, बंद करवा दीजिए, आपको लगता है कि मैं ये नहीं कहता हूं कि केवल यही 15 पत्रकार ही हैं जो सब कुछ कर रहे हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं? बिल्कुल नहीं। हां, ये जरूर है कि ये 15 पत्रकार ऐसे हैं या 15 चैनल ऐसे हैं जो बाकी लोगों को थोड़ा सा और हिम्मत देते हैं, बाकी लोगों को लगता है कि नहीं अब हम भी बोल सकते हैं। और यही देखा देखी जो है वो और बहुत सारे चैनल जो है शुरू हुए, नैतिक अनैतिक और वो जो
एक वो वाली बात है, वो हम कभी फिर कभी करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि टीवी जब पूरी तरह से रेंग रहा है, टीवी जब पूरी तरह से रेंग रहा है, और ऐसे में चंद पत्रकार, चंद चैनल अगर आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, बोलने का काम कर रहे हैं, तो बस इस खौफ में जिया जाए, इस माहौल में जिया जाए कि बस जब तक सांस है तब तक जी लो और उसके बाद पता नहीं कब खामोश कर दिए जाओ। या फिर यह है कि ठीक है साहब, जीना ही है, सांस लेनी ही है, जरूरी है सांस लेनी, तो चलिए साहब हम भी गले में पटका पहनते हैं। या फिर यह सोच लिया जाए कि शाम तक सही अगर बोलने देंगे, अगर शाम तक भी बोलने देंगे तो शाम तक बोलते रहेंगे, अगर 2 दिन भी बोलने देंगे तो 2 दिन बोलते रहेंगे, 100 दिन भी अगर बोलने के बचे हैं हमारे पास तो 100 दिन भी बोलते रहेंगे। क्या फिर इस तरह से काम किया जाए? किस तरीके से काम किया जाए? और काम क्या कर रहे हैं? अगर किसी को लगता हो कि नहीं साहब, ये जो 10 चैनल, 15 चैनल, 5 पत्रकार, 10 पत्रकार जितने भी हैं, इनको कांग्रेस कोई फंडिंग कर रही है,